अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो यकीन मानो आपने कोई गलत काम नहीं किया। क्योंकि स्पेशली इस टॉपिक से एचपी पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपको पता है कि पटवारी की जॉब ही होती है मेजरमेंट की, कि किसके पास कितनी जमीन है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और रही बात पंचायत सचिव की, तो वहां पे भी एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर देखना। यहाँ पे मैं आप देख रहे होंगे भी शॉर्ट में लिख भी दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो आंसर क्या करेंगे। ठीक है, तो ढंग से समझना, और समझ आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल। आगे पढ़ने से पहले यहीं पे रुक जाओ। देखो, स्क्वायर टाइल की बात की है। स्क्वायर स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं, फोर साइड जो होती है उसकी इक्वल होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ये आपको याद रखना है। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है साइड इंटू साइड, मतलब एक साइड ये और एक साइड ये। क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो एक समान होती है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यही होता है स्क्वायर। तो आपको पता लग गया, तो आप समझ गए कि स्क्वायर टाइल की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा बोला है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट साइज की टाइल। अब लार्जेस्ट की बात हुई है तो हमने पहले ही बोला था कि जब भी लार्जेस्ट की बात होती है तो हम एचसीएफ ही निकालते हैं। पीछे वाली वीडियो देख लेना, नहीं लगा पता। ठीक है, लार्जेस्ट जब भी कहीं लिखा होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, अब क्या बोला है, हमने बोला कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ किसका, ये जो 2 नंबर दिए गए हैं इनका एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन समझना फिर से, आपको लार्जेस्ट साइज जो है वो पता करनी है स्क्वायर टाइल की। ठीक है, टाइल की आपको पता है कि एक अगर टाइल इतनी है तो उसकी जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी टाइल जो है वो क्या होगी। दूसरा बोला है कि रिक्वायर टू पेव अ फ्लोर ऑफ 12 मीटर एंड 15 मीटर। बोला कि आपके पास एक फ्लोर है ऐसा, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है आपकी वो 12 मीटर है, और विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है आपकी वो 15 मीटर है। ये बता दिया। विदाउट कटिंग एंड टाइल, यानी कि ये जो हमारी टाइल है ये यहाँ पे फ्लोर में हमें रखनी है। हमें बताना होगा कि कितनी बड़ी एक टाइल है, सबसे बड़ी कितनी एक बड़ी टाइल है। ये नहीं पूछा है कि कितनी टोटल टाइल है, नहीं, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एक ही टाइल के बारे में पूछा है। तो अब करते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, हमने बोला कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले तो एचसीएफ ही निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा नंबर अलग रखने हैं, और एलसीएम निकालना होगा तो नंबर आप इकट्ठे रख सकते हो। अभी हमने अलग अलग रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, और 3 1 जार 3। ये 5 3 जार 15, और 3 1 जार 3। अब देखो, इसका इसमें कॉमन देखना है हमें। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें एक नंबर कॉमन देखना होता है। तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3 आया। और 3 क्या है आपके पास, मीटर में बात हो रही है तो मीटर आया। अब ध्यान से देखना, अभी ये जो 3 मीटर है ना हमारे पास, ये एक साइड पता चली है हमें। क्या चला हमें पता, एक साइड, ये होगी आपकी 3 मीटर। और हमने पहले ही बोला कि जो एरिया होता है स्क्वायर का वो ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये कि 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। और 9 कितना, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर था और ये भी मीटर था, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या आई टाइल, हमारे पास जो टाइल आई लार्जेस्ट, तो हमारे पास लार्जेस्ट साइज की जो टाइल है वो कितनी आई, 9 मीटर स्क्वायर की आई। होप सो आपको अब पता चल गया होगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन किया है हमने, आप फिर से इसको, आप पीछे वीडियो हटा के फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझना होता है कि आखिरकार पूछा क्या है। और एक बात, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर आप ये स्क्वायर मिस कर देते ना तो यकीन मानो आप सारा ही क्वेश्चन गलत कर देते। क्योंकि आपको, आप पेपर में क्या करके आते हैं, आप पेपर में ये टिक करके आते हैं और आपको गलत हो जाता है आपका आंसर सारा का सारा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, स्क्वायर की बात की है तो हमने डबल कर दिया इसको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एक काम करना है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद ना आप ऐसे सेम क्वेश्चन लगाना, या तो आप चैट जीपीटी से सर्च करना या गूगल जेमिनाई पे। ठीक है, और गूगल के एआई मोड से भी पूछ सकते हो आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि लिखा है,
द फ्लोर ऑफ अ रूम, तो पहले तो भाई फ्लोर ही बना लो आप, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्श, रूम का फर्श हो गया। बोला कि 6 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड, यानी कि ये होती है हमारी लॉन्ग, ठीक है, तो ये 6 मीटर है और ये आपका कितना है, 4 मीटर है। ओके, तो हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज, तो अब आपको पूछा है टोटल टाइल, सॉरी टोटल टाइल, हाउ मेनी टाइल बोला ना इन्होंने, हाउ मेनी मतलब कितनी टाइल लगेंगी, साइज साइज बता दिया, एक टाइल का साइज बताइए, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्या बोला कि जो आपकी एक टाइल है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हाउ मेनी पूछा है, कितनी टाइल लगेंगी, तो अब ये पहले थोड़ी ना बता देंगे कि कितनी है, ये तो हमसे पूछा है ना, तो हमें ऑफ कोर्स एक टाइल का ही बताया है, तो एक टाइल जो है आपके पास, वन टाइल का एरिया बताया है इन्होंने, ठीक है, वन टाइल का एरिया कितना बताया है, यानी कि एरिया ऑफ वन टाइल 20 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया, टोटल टाइल पूछी है हमसे, हमें ये बताना है और हमने ये भी लिख लिया कि वन टाइल का कितना है। तो अब ढंग से एक बात और देख लो, अगर आपने नहीं देखा है ढंग से, तो क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो मीटर था, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर को मीटर बना दो या फिर मीटर को सेंटीमीटर बना दो, ठीक है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं, या क्योंकि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो मीटर की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, तो हमारा आंसर क्वेश्चन मतलब सारा ही डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रख लेना ये, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये कि मीटर को हमें सेंटीमीटर बनाना है, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। अब ये बताओ कितना आया, ये हो गया आपके पास 400 सेंटीमीटर और ये आपके पास हो गया 600 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर था तो हमने बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे रख ली। समझ आया इतना, अब इतना समझ आ गया, तो देखो हमें टोटल टाइल पूछी है, तो फ्लोर का टोटल एरिया पता होना चाहिए। क्या बोला है मैंने, फिर से सुनो, अगर हमसे टोटल टाइल पूछी है भी कितनी लगेंगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस फ्लोर का सारा जो एरिया है वो कितना है, और ये स्क्वायर की शेप में है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो साइड इंटू साइड। अब बताओ साइड क्या थी, एक होगी हमारी 600 सेंटीमीटर और दूसरी हमारी होगी 400 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 600 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 4 कितने होते हैं, 24, ठीक है, और जीरो कितने थे, 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये तो हो गया आपका 4 जीरो, 2,40,000, और ये सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हुए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये आया आपका एरिया ऑफ रूम, मतलब फ्लोर का एरिया आया, क्या है आपका, ये एरिया है फ्लोर का। अब हम एरिया निकाल लेते हैं टाइल का भी, तो एरिया क्या था हमारे टाइल का, 20 मीटर और 10 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, तो क्या था, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये हमारे पास एरिया भी आ गया, एरिया ऑफ वन टाइल और एरिया ऑफ फ्लोर दोनों आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, या टोटल एरिया भी लिख सकते हैं हम इसको, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ फ्लोर या टोटल एरिया और एरिया ऑफ वन टाइल, तो बस वैल्यू पुट करनी है अब आपको। तो क्या करना है हमें, 24,000,000 अपॉन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऊपर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये तो आपस में कट गए, 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो यहाँ पे, ये भी कट गया। अब 2 से ये काट दो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और जीरो बाकी कितनी बची आपके पास 2, यानी कि आपके पास टोटल 1200 टाइल होंगी।
एक फ्लोर को कवर करने के लिए आपको कितनी लग रही हैं? 1200 टाइल्स लग रही हैं। कंफ्यूज मत होना यार, डरो मत कि इतना टाइम लग गया। टाइम लगा मुझे समझाने में, आपको टाइम नहीं लगेगा सीखने में। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार भी देख लोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। बस क्वेश्चन को तोड़ना होता है, जैसे कि हमने तोड़ा। हमने क्या किया? हमने एक-एक लाइन समझी है, आगे लिखा क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना, आप आंसर नहीं कर पाओगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो यकीन मानो, थोड़ा भरोसा करो अपने दिमाग पे, आपका दिमाग बहुत तेज है क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये करवा दूँ या आपको दे दूँ? अच्छा, आप सॉल्व करना, मैं समझा देती हूँ आपको, आप खुद सॉल्व करना इसको, ठीक है? तो लिखा है ए स्क्वायर फील्ड, लो जी, सबसे पहले ही हमारे पास स्क्वायर फील्ड आ गया। क्या है हमारे पास? ये स्क्वायर, यानी कि इसकी चारों भुजाएं एक समान है, ठीक है? दूसरा, फील्ड मतलब कोई एरिया, फील्ड इसको खेत को भी बोल सकते हैं या किसी पार्क को भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। हैज अ साइड ऑफ 50 मीटर, बोला इसकी जो एक साइड है वो कितनी है? 50 मीटर है। अब एक साइड 50 मीटर है ना, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरी साइड भी 50 मीटर ही होगी, यानी कि दोनों ये 50 होगी, ठीक है? आगे लिखा है ए पाथ, पाथ मतलब रास्ता, यानी कि इस खेत के लिए जो रास्ता है वो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, ठीक है? 4 रास्ते चारों साइड से होंगे, लेकिन है कितने के? 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर उसकी चौड़ाई है, यानी कि हमारे इस स्क्वायर के बाहर भी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है? ये था हमारा एरिया फील्ड का, ठीक है? मतलब जगह फील्ड की, और बाकी बाहर वाला जो हो गया वो हमारा हो गया, ये वाला हमारा हो गया रास्ता इसके बाहर, ठीक है? अब आपको देखो करना क्या है, शॉर्ट में तो ये चीज़ समझो, हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है? तो हमें अगर इस एरिया का पता करना होता है, तो इस एरिया को माइनस कर देते हैं, और अगर इस एरिया का पता करना हो तो इस एरिया को माइनस कर देते हैं। बस एक टुकड़े को बाहर निकाल के फेंकना है हमें, ठीक है? तो उसका जो नंबर होगा, जितना भी उसका एरिया होगा, वो भी तो बाहर फेंकना पड़ेगा ना, ठीक है? तो यही हिसाब होता है। जैसे मान लो आप देखो, थोड़ा-सा ना इमेजिन करो, ये आपके पास खेत है, ठीक है? इसका पूरा जो हमारा एरिया है ना, वो मान लो ये है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 50 मीटर स्क्वायर है। अब आपको बोला गया है कि एक इसके बीच में एक और स्क्वायर है, उसको एक काम करो, उसको खाली छोड़ दो, ठीक है? और बाहर जो है वो फ्लावर ही फ्लावर लगा दो, ठीक है? ये वाला खाली छोड़ देना है बोला, ठीक है? तो खाली छोड़ देना है। अब आपको क्या इस एरिया का पता करना है कि कितना है। अगर ये 50 मीटर है तो इस एरिया को निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कि टोटल हमारे पास 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? और अभी हमने डिवाइड कर दिया इनमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसका एरिया पता होना चाहिए या फिर इसका एरिया पता होना चाहिए। तो अब इस 50 मीटर से अगर मान लो इसका 20 है ना, 20 मीटर स्क्वायर है, तो अब इसको हम माइनस कर देंगे 50 में से, ठीक है? तो ये आ गया 30, यानी कि ये जो बाहर वाला एरिया है हमारा, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये होगा हमारा 30 मीटर स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? क्या बोला था, एक रास्ता है हमारे पास जो 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर मतलब कम से कम 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ थोड़ा दिमाग में लगाओ, अगर इस फील्ड को यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक है? और इसकी हमें क्या करनी है, पूरी लेंथ का पता करना है। ऐसे इमेजिन करो, तो ये तो हमें पता था ऑलरेडी, इतनी तो हमें पता थी कि कितनी थी, 50 मीटर। तो ये तो हमारे पास 50 मीटर होगी। अब ये इसके लिए रास्ता जो था 5 मीटर यहाँ से था और 5 मीटर यहाँ से था। ऊपर से हिसाब लगाएँ तो सेम ही आएगा। इसका मतलब ये है कि टोटल जो लेंथ होगी ना हमारी, इन सबको प्लस करना है, तो कितना आएगा? 60 मीटर आएगा। कितना आएगा? 60 मीटर आएगा। फिर से समझो, मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमारा खेत है, ठीक है? इसकी जो हमारी इतनी सी मतलब लंबाई है, ये चौड़ाई है, जो भी बोलो, ये है 50 मीटर, ठीक है? अब इस खेत के लिए एक रास्ता यहाँ से है 5 मीटर का और एक रास्ता यहाँ से है, ठीक है? इमेजिन करना है आपको। तो यानी कि 5 मीटर यहाँ से भी प्लस हो जाएगा इसमें, 5 मीटर यहाँ से भी प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल इनको जो प्लस करके आएगा वो है 60, तो ये आपकी एक साइड हो जाएगी पाथ की, ठीक है? अब एक साइड ये है तो दूसरी भी 60 ही होगी, तीसरी भी 60 और चौथी भी 60। लेकिन फ़ॉर्मूला क्या कहता है हमारा? स्क्वायर का फ़ॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक है? यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60। अब मैं पूरा नहीं बताऊँगी, मैं तो डिटेल में लग पड़ी हूँ बताने। आप अब सॉल्व करोगे इसको और इसका आंसर जो है वो
आप कमेंट में लिखना मत भूलना। बस इतना ही बताना था मुझे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप सर्च करना, ठीक है? और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार समझ आ जाए तो आंसर करना आसान होता है, सब क्वेश्चन का खेल है। तो आप ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो और प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, अगर कुछ कमी है, सुधारनी है तो वो भी बता देना आप। थैंक यू।